ज़ापोरिज़िया में यूक्रेनी ट्रेन पर मिसाइल से हमला किया गया। रूस ने स्कैंडर मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हथियार और सैन्य उपकरणों से लदी ट्रेन पर कैसे हमले को अंजाम दिया गया, तस्वीरें भी सामने आ रही है। आप जरा देखें, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है और तस्वीरें भी। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेनी ट्रेन पर मिसाइल से हमला हुआ है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया और फिर कैसे ये जो ट्रेन है वो धुआं हो गई। इसमें आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही कि हथियार और सैन्य उपकरण थे इस ट्रेन में और यही वजह है कि इसे रूस की तरफ से टारगेट पर लिया गया। अब रूस यूक्रेन के बीच बेलारूस की जंगी तैयारी को लेकर भी एक खबर आई है, जहां यूक्रेन सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का तिवारी सर मतलब समझूंगी, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हमलों की आशंकाओं के बीच इस एक्शन का मतलब जानना जरूरी है। पोलैंड के पास मिसाइल सिस्टम की तैनाती, तो ये बड़ी खबर इस हालात के बीच में जहां बड़ी तैयारी बेलारूस की। रूस यूक्रेन जंग के बीच बेलारूस की ये जंगी तैयारी है क्या? यूक्रेन सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का मतलब है क्या? यूक्रेनी ड्रोन हमलों की आशंका के बीच जारी इस एक्शन को लेकर और डिटेल करुणा अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि खबर यह आई कि पोलैंड के पास मिसाइल सिस्टम की तैनाती की जा चुकी है। अब ये तैनाती किस तरीके से, बेलारूस की ये तैयारी एक बड़ा संकेत है। इस डिप्लॉयमेंट का मतलब जानना जरूरी है। ये डिप्लॉयमेंट हो रही है पोलैंड के पास मिसाइल सिस्टम की तैनाती, इसीलिए करुणा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहेंगे, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बीच ये एक्शन बहुत बड़ा है। करुणा। बिल्कुल सुरभि, और देखिए इस पर जानकारी हम देते हैं। रूस नेटो की जंग, बेलारूस तक कैसे विध्वंस मचा हुआ है, यह आप समझिए जरा। बेलारूस ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। यूक्रेन बॉर्डर और पोलैंड सीमा पर हो क्या रहा है? यूक्रेन बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। पोलैंड सीमा मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो आप देखिए किस तरह से हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि रूस का अगला टारगेट पोलैंड हो सकता है। वजह क्या है? यूक्रेन से ड्रोन अटैक की जो आशंका है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इसी को लेकर बेलारूस सीमा के पास नाटो की जो तैयारी है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नाटो का डिफेंस लाइन का जो प्लान है वो देखने को मिल रहा है। ओपी तिवारी सर, ये तो कहा ही जा रहा था कि हो सकता है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, रूस के अगले टारगेट पर पोलैंड भी हो सकता है। अब इस तैनाती का मतलब जरा आप समझाइए। करुणा, मैं इसमें दूसरा लाइन ऑफ एक्शन लाने की कोशिश करूंगा। हाँ। देखिए, अभी तक यूक्रेन में सारी तैनाती हो रही थी, अब ये सब पोलैंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब कुछ हद तक तो रशिया अपने एम में सक्सेसफुल हो गया है कि नाटो का जो तैनाती थी, नाटो का जो कंसंट्रेशन हो रहा था, यूक्रेन से शिफ्ट होकर पोलैंड की तरफ चला गया है। और यूक्रेन को कोई भी आर्म्स, अब काफ़ी कटौती हो चुकी है। अब देखिए, रशिया का यूक्रेन पर अटैक चलता रहेगा, आइसोलेटेड अटैक्स हो रहे हैं जब तक वो रोस्तोव से लेकर क्रीमिया तक का जो लैंड लाइन है पूरी तरह से सिक्योर ना कर सके। रशिया का ये उद्देश्य कभी भी नहीं होगा कि वो पूरे यूक्रेन को कब्जा कर सके, लेकिन कुछ तरीके से ये सक्षम हुआ है कि पोलैंड की तरफ शिफ्ट कर लिया है। लेकिन जो तैनाती है पोलैंड की तरफ से, पोलैंड की अगर ज़मीन से अगर उन्होंने रशिया के ऊपर अटैक किया, तब ये वॉर बहुत ही विध्वंसक हो जाएगा, तब किसी कंट्रोल के बस में नहीं रहेगा। यह गलती अगर हुई पोलैंड की तरफ से तो ये विध्वंसक और ये काफ़ी खतरनाक और वॉर काफ़ी आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके से, जिस तरीके से मतलब यूक्रेन में ये लोग पहले इंस्टॉल करते थे, यूक्रेन में ये फोर्सेज इकट्ठा कर रहे थे, उसमें काफ़ी कमी हो गई है। और नाटो ने अपना जो बेस है वो पोलैंड की तरफ शिफ्ट कर लिया है, पोलैंड की तरफ। पोलैंड और बेलारूस में ये दूसरा दोनों का हो सकता है, बेलारूस में तैयारी चल रही है। लेकिन ये अगर कन्फ्रंटेशन, अगर ये लड़ाई हुई, पहला अटैक अगर पोलैंड से हुआ, तब ये वॉर एक डिफरेंट टर्न ले लेगा। बेलारूस के वाया बेलारूस भी तो रूस अपने कब्जे को और जिस तरीके से साबित कर सकता है, वो आज के टाइम में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 दिन पहले ही ज़ेलेंस्की की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया कि युद्ध को और ज्यादा समय तक नहीं खींचना चाहिए।